हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट रिएक्ट एट ऑल। पॉइंट है रिएक्शन गिव्स कंट्रोल। तो अगर व्हेन वी रिएक्ट अ सर्टेन वे, हम एक सर्टेन वे में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है कि दूसरे इंसान के पास हमारा कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे पे गुस्सा कर रहा है बाय रिएक्टिंग अग्रेसिव, अगर मैं अग्रेसिव रिएक्ट करूँगी तो आई एम गिविंग देम द स्पेस। तो वो सोचेगा ठीक है, इस इंसान के खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम इसको मतलब कैसे भी इससे बात कर सकते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये तो मतलब ऐसे ही है। उससे जब दूसरों को कंट्रोल मिलता है, दे कैन यूज़ इट इन एनी वे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ओपोनेंट है, वो आपको सोच रहा है कि मतलब अच्छा मैंने इसको गुस्सा दिला दिया तो मतलब इसको XYZ में रिएक्ट करना है। जब आप चुप रहते हो तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, बिकॉज अगर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो आप उन्हें कम पावर दे रहे हो, एंड बाय दिस आप अपना सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट ये सब सेव करते हो, एंड दैट मेक्स यू लुक कॉन्फिडेंट, और वो आपको मतलब अच्छा लुक देता है दूसरों के सामने, स्पेशली अगर ये दूसरे लोगों के सामने हो रहा हो। तो पॉइंट है साइलेंस इज़ इन्फॉर्मेटिव टू। तो साइलेंस भी इन्फॉर्मेटिव है, मतलब साइलेंस में भी मतलब चुप रहने में भी ज्ञान होता है। किसी की बहस हो रही है या कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, अगर वो मानते नहीं कि मतलब बोलते ठीक है हमारा पॉइंट ही सही है, हम ही सही बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इट इज़ बेटर टू कीप क्वाइट, अपना मुंह बंद करके रखना बेटर होता है। बिकॉज जब हम किसी को समझाते हैं कि मतलब ऐसा है वैसा है, वी आर लूजिंग आवर पावर, ठीक है। उससे क्या होता है, दूसरा बंदा समझेगा नहीं समझेगा वो तो हमें पता नहीं, बट डेफिनेटली हमारा दिमाग ख़राब होता है। तो बेटर है ऐसे लोगों को अवॉइड करना और चुप रहना। सपोज़ कोई मतलब एल्डरली इंसान है, वो कोई हमें एडवाइस दे रहा है बट हम मान नहीं रहे। सपोज़ कोई कह रहा है प्रोटीन पाउडर अच्छा नहीं है, मत खाओ, तो अगर हम बोल देंगे नहीं इससे किडनी स्टोन नहीं होता है, नहीं ये पनीर के पानी से बनता है, वो सोचेंगे ठीक है बंद कर, वो भी बहस करते रहेंगे। अगर हम सिचुएशन में चुप रहते हैं जहाँ दूसरा इंसान मान नहीं रहा है, तो इससे क्या होता है, हमारी पावर भी बचती है। तो ज़रूरी नहीं है हर इंसान जो बोलता है या हर इंसान जो ऊंची आवाज़ में बोलता है उसी के पास ज्ञान है, ऐसा कुछ बात नहीं है। पर जो इंसान जिसको चुप रहना आता है सही सिचुएशंस में, जिसको पता होता है कि क्या बोलना है, किस टाइम पे बोलना है, वही इंसान बेस्ट होता है एंड वही स्मार्ट होता है। तो ऐसे इंसान के पास ही लोग आना पसंद करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है इमोशंस क्लाउड्स जजमेंट। तो मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। तो एक डिलेड रिस्पॉन्स बेटर है दैन एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स। तो अगर हमसे कोई आगे पूछ रहा है सर्टेन XYZ क्वेश्चंस और हमें नहीं पता है हम उसको आंसर कैसे करें, या सपोज़ वो एक पर्सनल क्वेश्चन है, तो अगर हम जल्दबाजी में मतलब बोल देते ठीक है ऐसा है वैसा है, तो हम मतलब ऐसा रिस्पॉन्स देते जो हम भी नहीं चाहते अंदर से हम दें। बट अगर हम सोच के बात करते हैं, जो इंसान सोच के बात करता है उसको पता होता है कि वो क्या बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है दूसरे को। बोलते हैं ना कि मतलब थिंक ट्वाइस बिफोर टॉकिंग। तो इसी के बारे में बात हो रही है। इमोशंस इज लाइक पासिंग क्लाउड। तो जो हम फील कर रहे हैं आएगा ही, वो तो फील होगा ही। सपोज मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा चला जाएगा 2-3 मिनट में या 2 घंटों में चला जाएगा। बट अगर हम गुस्से में किसी से बात करते हैं, हमारी इमेज जो इस पर्सन के सामने रहती है वो वैसी ही रहेगी। आई डोंट थिंक वो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन सेकेंड इंप्रेशन, वो सब बकवास है। क्या होता है ना, जैसे हम रिएक्ट करते कंटिन्यूसली, मैटर नहीं करता अगर मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं सेकंड या थर्ड मीटिंग में किसी से गुस्से में बात करूँगी तो उससे क्या होगा, मेरी इमेज ख़राब होगी। बिकॉज कोई चाहता नहीं है कि एक अनकंट्रोलेबल इंसान से बात करना जिसके पास खुद के दिमाग का कंट्रोल नहीं है। सो इट इज़ बेटर मतलब इमोशंस को एक पासिंग क्लाउड की तरह ट्रीट करना, कि मतलब अभी आ रहे हैं तो अभी चले जाएंगे, एंड उस समय पर रेस्पॉन्स देना जब हमारा दिमाग क्लियर है, हम एक न्यूट्रल स्टेट में हैं, तो वही एक बेटर चीज़ होती है। एंड दिस मेक्स यू कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, और ये आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट देता है एंड एक एसेंस देता है ऑफ टॉकिंग मैनर्स। तो इससे हमें डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं इस दुनिया में वो रिएक्शन सीख करते, ट्रुथ को सीख नहीं करते, कि मतलब जो चीज़ सही है वो मायने नहीं रखती, पर सीख रिएक्शन नॉट ट्रुथ।
तो मैं इस पॉइंट को समझाना चाहती हूँ बहुत क्लियरली, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। हम गुस्से में किसी से बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने फ्लो ऑफ इमोशंस में किसी से बात करते हैं, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेंगे कि हम मतलब हम क्या बोल रहे हैं, वो सही है गलत है, ये सब चीज़ें कोई नहीं देखता, ठीक है। अब जब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं देखूँगी आपका मूड कैसा, आप थके हो टायर्ड हो, मैं ये देखूँगी आप किस कॉन्टेक्स्ट में मेरे से बात कर रहे हो, द टोन, द लैंग्वेज, ये सब तो मैटर नहीं करता आप सही हो या गलत हो, ठीक है। तो कोई मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मैं आके उसको वैलिड जस्टिफाइड पॉइंट्स दूंगी कि मतलब नहीं तो गलत बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, वो बोल रहा है मेरे को ट्रायंगल के 4 साइड होती है, मैं आर्ग्यू कर रही हूँ नहीं ऐसा नहीं, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, मैं गुस्से में बात कर रही हूँ उससे, वो क्या देखेगा, वो मेरा टोन देखेगा, मैं उसके गुस्से में चिल्ला के बात कर रही हूँ। दिस इज़ ऑल मैटर्स टू पीपल। आजकल के सभी लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें ट्रुथ सुनने की आदत नहीं है, उन्हें सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। वॉट डिस्टर्ब्स देम इज़ कि हम उनसे कैसे टोन में बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। तो अगर आप मतलब काम रह के एक जस्टिफाइड टोन में अगर आप आंसर नहीं दे सकते हो, इट इज़ बेटर टू कीप क्वाइट, बिकॉज डजेंट मैटर आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, आपकी टोन हमेशा मैटर करेगी, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग पीपल सी, दे वॉन्ट सी योर कॉन्टेक्स्ट कि आप कैसे बात कर रहे हो ये वो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ क्लियर एंड कंसाइज टोन। आपको एक बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता, सो इट्स बेटर टू वेट टिल आपका दिमाग एक न्यूट्रल स्टेट में हो जाए, देन जाके बात करना किसी से। 5th पॉइंट है योर पीस इज़ मोर वैल्यूएबल देन विनिंग एन आर्ग्यूमेंट। तो जब आप ही सोचो, आप किसी से बहस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, आपको लगता है आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है इससे? ऑफ कोर्स अगर आपका पॉइंट राइट हो, ठीक है, आप 2-3 मिनट के लिए सेलिब्रेट कर सकते हो, उसके अलावा क्या होगा? पहला तो अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो रिलेटेड टू समथिंग, इफ़ इट इज़ राइट, आपका मेंटल पीस जा रहा है। अगर सेकंड इंसान समझने को रेडी नहीं है, तो अगर दूसरा इंसान समझने को रेडी है कि मतलब आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसमें वैलिड पॉइंट्स है, स्टेटमेंट है, देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है। वो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है, आप ऐसे लोगों से बात कर सकते हो, उसको आर्ग्यूमेंट नहीं बोलते हैं। बट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? उस इंसान से बात करना जो रेडी नहीं है समझने को कि उसकी चीज़ जो वो बोल रहा है वो गलत है, एंड एक्सेप्ट करना, लाइक हैविंग अ मेच्योर कन्वर्सेशन। तो जब लोग नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात को, जब लोग बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, बहस कर रहे हैं फालतू में, इट इज़ बेटर टू अवॉइड सच पीपल। ऐसे लोगों से बात करने में कुछ मिलता नहीं है, यू नो। इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रूविंग योर पॉइंट, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मतलब ऐसे लोगों से बात करके। सो इट इज़ जस्ट बेटर टू वॉक अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे लाइफ में। सो कॉन्फिडेंस डजेंट रश टू प्रूव इटसेल्फ। आपने देखा होगा जो लोग जानते हैं कि मतलब वो क्या बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं, अगर उनको पता होता है जो वो बोल रहे हैं वो सही है, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए टोकते नहीं बीच में कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ सही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो लोग बस शांत रहते हैं, दे लेट द अदर पीपल टॉक, ठीक है, उनको जो बात करना है करने दो। जब उनके पॉइंट पे बात आती है, जब लोग रियलाइज़ करते हैं कि नहीं ये बात ठीक है, देन दैट इज़ वॉट। जब भी आपको लगता है आप सही हो कन्वर्सेशन में, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है। डिफेंड करना बहुत बच्चों वाला काम है। इट इज़ जस्ट बेटर टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड। आप बस अपना काम करो, लेट द अदर पीपल थिंक वॉट एवर दे वांट टू थिंक, जस्ट मेंटेन योर काम एंड पोस्चर, दैट्स इट। हर रिएक्शन का एक कॉस्ट होता है। मैं एक स्टोरी से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ एक जॉब कंपनी में, मैं अगर वो बोलते हैं ना, कुछ मेरे से ऐसे सवाल पूछते हैं जो स्ट्रेस ट्रिगरिंग होते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू करके एक चीज़ होती है। सो अगर वो मेरे से सवाल कर रहे हैं कि मतलब अगर मैं आपको अभी सेलेक्ट नहीं करूँगा तो आप क्या करोगे। सो कुछ लोग होते हैं हड़बड़ी में बोलते हैं नहीं सर प्लीज़ सर मेरे को जॉब की ज़रूरत है, ये वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। सो इससे उनके बारे में पता लगता है कि मतलब कैसे इंसान से हम डील कर रहे हैं, इसको कंपनी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसे रिजेक्शन हैंडल करना आता है या फिर नहीं आता है, सिचुएशन में काम रहना आना चाहिए, कहाँ जवाब देना है कहाँ नहीं देना चाहिए ये भी आना चाहिए। अगर किसी से मेरा कोई झगड़ा हो रहा है या कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, इफ़ आई रिएक्ट रॉन्ग वे टुडे, अगर मैं उससे गलत वे में रिएक्ट कर रही हूँ आज, तो कल मेरे को उसका कॉज बढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी की मतलब बुरे वक्त की हम किसी की मतलब मजाक उड़ा रहे हो किसी का, तो कल ना या परसों वो हम पे रिफ्लेक्ट करता है, वो वापस आता है हमारे ऊपर, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट। अगर कुछ परमानेंट है तो
पक्का हमारे ऊपर आता है. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू नो वॉट रिएक्शन यू आर गिविंग टू अदर पीपल एंड थिंक ट्वाइस बिफोर रिएक्टिंग एनीथिंग. सो ये मेरा फेवरेट पॉइंट है. मोस्ट रिएक्शंस डिसअपियर व्हेन यू स्टॉप फीडिंग देम. सो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो हमारी लाइफ में हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है. जब तक आप उसे बढ़ावा देते रहोगे नहीं मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है, इतना स्ट्रेस है, मेरे पास पैसा नहीं, ये वो, यू नो राइट, आपका सबकॉन्शियस दिमाग सब कुछ सुन सकता है. एंड जैसे आप प्रिडिक्ट करते हो आपकी लाइफ थोड़ी ना थोड़ी वैसे हो ही जाती है, अभी नहीं तो फ्यूचर में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड दिस नेगेटिव ट्रैश टॉक जो बहुत सारे लोग करते हैं. इसका कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रैश फॉर योर ब्रेन, ठीक है. आपका दिमाग सब सुन के वैसे ही करता है. अगर आप आपके दिमाग को बोलोगे मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आज के टेस्ट में मैं पूरा नंबर लेके आने की कोशिश करूँगा, देन दैट हैपन्स, यू नो. सिमिलरली पॉइंट पे आते हैं, जब मैं बोलती हूँ मोस्ट प्रॉब्लम्स डिसअपियर व्हेन यू स्टॉप फीडिंग देम. जब आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो, चाहे आपकी लाइफ में जैसी भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, तो वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स नहीं रहती, वो बस एक ऑब्स्टेकल रहती है. आपको बस उसे सॉल्व करके पार करना आना चाहिए. प्रॉब्लम्स जब मैं बोल रही हूँ कि मोस्ट लोगों को हैंडल करना नहीं आता. अगर उनके लाइफ में कोई डिस्ट्रेस आता है या कोई भी नेगेटिविटी होती है लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो जाते हैं या फिर उदास हो जाते हैं. हमें ये चीज़ नहीं करनी है. हमें क्या करना है, हमें सोचना है ठीक है भगवान ने हमको एक ऑब्स्टिकल दिया है, हमें बस इसे पार करके जाना है. जस्ट अ फेस, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. हमें उसको कोई सेंटर ऑफ अटेंशन में नहीं रखना है, लोगों को नहीं सुनाना है कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है. देन ऑब्वियसली प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है. बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे करते हैं, दैट्स वाई उनके पास इतनी प्रॉब्लम्स रहती है. क्यों? क्योंकि इतना इतना अटेंशन, इतना दिमाग उसी प्रॉब्लम के ऊपर स्ट्रेस करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला. अगर हम लाइफ में उस प्रॉब्लम पे फेस करते हैं जो चेंज नहीं होने वाली, देन दैट इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस, बिकॉज उसका कोई यूज़ नहीं है. आप क्या करोगे लोगों को बता के, क्या करोगे सिंपैथी गेन करके, कुछ आपको मिलने नहीं वाला है. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अवॉइड नेगेटिविटी. ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो बोलते रहते मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये वो, एंड दे चूज नॉट टू वर्क फॉर देयर प्रॉब्लम. these kind of people are the most negative people you will meet in your life. बट इज़ ऑलवेज बेटर कि मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है तो या उन्हें अवॉइड करो. अगर आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो. फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन सॉल्विंग. मैंने ये नहीं बोला फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन सॉल्विंग. अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो देन कीप इट ऑन साइड में रखो. व्हेन टाइम इज़ राइट आपको पता चल जाएगा वो प्रॉब्लम आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है. दैट्स इट. सो यही थे 8 पॉइंट्स ऑफ नॉट रिएक्टिंग विच आई वांटेड टू शेयर टू यू पीपल. आई थिंक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में. दो ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है बहुत छोटी है, आई नो, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इनमें से एक भी अपनी लाइफ को अप्लाई करोगे यू कैन सेव योर सेल्फ इन मेनी वेज. ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.